कभी आपने सोचा कि यूनिवर्स में ऐसी कौन सी चीज है जो निरंतर हमारे अंदर चलती रहती है और जिसके थ्रू हम मैनिफेस्ट करते हैं? वो है कॉन्शियसनेस, यानी हमारी चेतना। हमारा जो चेतन मन होता है ना, वही सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करता रहता है और हमारे थ्रू उस एनर्जी, जो एनर्जी फ्लो होती है, उसके थ्रू हम वाइब्रेशन में आते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं। ये जो कॉन्शियसनेस की शक्ति होती है ना, वो यूनिवर्स के हर चीज़ में है। चलो एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर आपको कोई कार मैनिफेस्ट करनी है या घर मैनिफेस्ट करना है या आपको पैसे मैनिफेस्ट करने हैं, तो आपको उस फ्रीक्वेंसी में रहना बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप ऑलरेडी कॉन्शियसनेस में हो तो आप देखोगे कि आपको उस फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही उसको मैच हो जाते हो और आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हो, क्योंकि यूनिवर्स में हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। और अगर यूनिवर्स में ये सब की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो आप इस उदाहरण से समझिए कि यूनिवर्स के लिए ग्लास हो, कार हो, झाड़ हो, बार हो, कुछ भी हो, उसके लिए फ्रीक्वेंसी सेम है। तो उसको जो है डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आता है, तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको यूनिवर्स के लिए सेम कॉन्शियस लेवल है। यानी यूनिवर्स के लिए घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसे हो, उसके अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। उसके लिए सेम फ्रीक्वेंसी लेवल की जरूरत होती है। और जब ये हमारा परसेप्शन होता है कि हम उसको किस तरीके से देख रहे हैं। जो हमारा चेतन मन होता है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी ना हाई होती है ना लो होती है, वो न्यूट्रल होती है, एक समान होती है। तो हमारा जो नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, कि हमको SUV चाहिए या हमको BMW चाहिए, तो वो हमारा नज़रिया होता है, क्योंकि हम उसको उस चीज़ को उस टाइप की वैल्यू दे रहे हैं। नहीं तो यूनिवर्स के लिए तो SUV हो, BMW हो या एक सिंपल कांच का ग्लास हो, उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं है। बिकॉज अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप कोई भी चीज के साथ में स्टक हो जाते हो कि नहीं, मुझे तो कार ही चाहिए, मुझे तो बंगला ही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए, तो आपको उस फ्रीक्वेंसी में आना होगा, तब जाके आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे। क्योंकि कॉन्शियसनेस एक यूनिवर्सल फैक्ट है, तो फिर वो पैसा हो, गाड़ी हो, झाड़ हो, बंगला हो, जो भी हो, आप देखोगे कि अगर आप अवेयरनेस में हो, वेदर आप लो अवेयरनेस में हो या कम अवेयरनेस में हो, यही डिफरेंस लेके आता है आपके मैनिफेस्टेशन में। तो आपको अवेयरनेस में रहना है कि मैं कौन सी वाइब्रेशन में अब हूं। तो ये हमारा नजरिया होता है कि हम इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि मुझे कार ही चाहिए या मुझे बंगला ही चाहिए। तो ये जो, और फिर इसके साथ जो हम इमोशन जोड़ देते हैं, उसको मैनिफेस्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि हमने उसको ज्यादा वैल्यू दे दी है। बट अगर आपको कार और ग्लास में कोई फर्क नजर नहीं आता और आप बोलोगे कि हाँ, मुझे तो ये भी मैनिफेस्ट करना है, ये भी मैनिफेस्ट करना है, मैं ये भी मैनिफेस्ट कर लूंगा, मैं ये भी मैनिफेस्ट कर लूंगी, तो आप देखोगे कि आप उस वाइब्रेशन में आ जाते हो जिससे आप उस चीज को मैनिफेस्ट भी कर पाओगे। तो आपको बेसिकली अवेयरनेस में रहना है कि अब करंट मेरी फीलिंग क्या है उस चीज से रिलेटेड। अगर आप ज्यादा डेस्परेशन भी दिखाते हो तो वो चीज को पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपको फिर अपनी जो एनर्जी होती है उसको उस वाइब्रेशन में लाना होता है कि जब तक आप उसको पूरे तरीके से इस लायक ना बना दे कि वो आप उस चीज को अट्रैक्ट कर पाए। तो सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि आपको होओपोनोपोनो भी यही सिखाती है कि आपको कॉन्शियसनेस में रहना, अवेयरनेस। तो होओपोनोपोनो जब आप कोई चीज के लिए भी करते हो तो आप ध्यान रखिए उसके साथ में जो इमोशंस जुड़ी होती है ना, उसके ऊपर आपको क्लेंजिंग करना है, उसके ऊपर वर्क करना है, और आपको हमेशा अपने कॉन्शियस स्टेट में रहना है। For you manifest anything, मैं खुद कॉन्शियसनेस में हूं या नहीं हूं,
मुझे अवेयरनेस है कि नहीं है, इस चीज़ के ऊपर पहले आप वर्क कीजिए और आप देखना फिर धीरे 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 आप जो भी पाना चाहते हो उस चीज़ की तरफ आप खुद ही आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे और आप पालोगे।